हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 5 से 10 क्वेश्चंस देख रहे हैं 2.5 एक्सरसाइज के। तो बच्चों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहता है सब्ट्रैक्ट करें यानी माइनस करें किसको, इसको माइनस करना है किस में से, फ्रॉम द सम मजमुए में से। किसका मजमुआ, इसका और इसका। जो ये बाद में दो रकमें दी हुई हैं इनको पहले आपने जमा करना है तो इनका निकल आएगा मजमुआ सम। उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि तफरीक करना है, माइनस करना है किस से, इस नंबर से। तो पहले हमें सम निकालना है, पहले हमारा काम है सम निकालना है। किसका सम, इसका और इसका, यानी इन दोनों को जमा कर लेना है। तो पहले सम निकाल लेते हैं x3 प्लस x2 माइनस 2x। अब इसको लिखेंगे तो x3 के नीचे 2x3 आ जाएगा, 3x के नीचे x के नीचे x है तो प्लस 3x इसके नीचे आ जाएगा। और ये जो -7 है ये तो x2 है, या इसके नीचे तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए -7 को सेपरेट लिख देंगे। ठीक है, अब इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड। तो ये देखें ये इधर 1 है तो 1 और 2 कितना हो गया 3, तो ये आ गया 3x3 प्लस x2 और ये क्या है प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1x। प्लस क्यों आया, क्योंकि साइन हमेशा बढ़ेगा। और -7 एज इट इज़ आ गया, तो ये हमारे पास रकम आ गई। अब मैं इसको लिख लेता हूँ 3x3 प्लस x2 प्लस 1x और -7। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना था, इसको ये जो 4x2 था उसको इसके सम से, सम निकाल लिया। अब इसके नीचे ये लिख देंगे तो प्लस 4x, x के नीचे x माइनस 2x2 तो -2x2 इधर आ जाएगा और प्लस 6 तो प्लस 6 इधर आ गया। ठीक है, अब आपने इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम एक स्पेशल काम करते होते हैं। क्या स्पेशल काम करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो ये मैंने इसका साइन प्लस कर दिया, इसका माइनस कर दिया, इसका माइनस कर दिया, तो साइन चेंज हो गया। ये 3x2 वैसे 3x3 वैसे का वैसे। अब देखें दोनों साइन के हैं प्लस 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 1 और 2 कितने हो गए 3, तो ये आ गया 3x2। इसी तरह यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से एक गया तो बाकी बचा 3 और निशान किसका, बड़ी रकम का। बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, 4 के साथ माइनस था। अच्छा ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 7 और 6 13 और साइन किसका, माइनस का ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें उसने बात की है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, सिंपल सिंपल कह रहा है कि इसको आपने क्या करना है, सॉल्व कर देना है। अच्छा, अब सॉल्व करने के लिए तो आपको देखना है कि इसके अंदर ऑपरेशन क्या है। ऑपरेशन इसके अंदर ये है कि जब भी ऐसे लिखा हो ना 2 और फिर ब्रैकेट है 2 4, तो इस ब्रैकेट जब बीच में ब्रैकेट के कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इससे हमें पता लग गया कि जब ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले x को x2 के साथ मैं इसको एक दफ़ा लिख लूँ, x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। ठीक है, तो सबसे पहले x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x2 के साथ। तो मैंने आपको बताया था इसका मल्टीप्लाई करने का तरीके के अंदर हम 3 चीज़ें मल्टीप्लाई करते हैं, पहले साइन, फिर नंबर और फिर वेरिएबल। पहले साइन को करेंगे, साइन दोनों के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, फिर नंबर भी कोई भी नहीं है तो इसका मतलब इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है, तो 1 1 ज़ा 1, तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब रह गया x और इधर x स्क्वायर, तो ताकतों को जमा कर देते हैं, मल्टीप्लाई में ताकतों को जमा कर देते हैं। यानी x को जब मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर के साथ तो बच्चों वो x 3 हो जाएगा, उनकी ताकतें क्या हो जाएंगी, जमा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ ताकत नहीं है तो एक ताकत है, तो इनकी ताकतें क्या हो जाएंगी, जमा। ठीक है, ये आप ज़हन में रखना है आपने। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से, तो करें प्लस, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इसके साथ 1 है, 3 1 ज़ा 3। अब इसके साथ x कोई है नहीं है ना, इसके साथ एक x है, तो ये सिर्फ एक x ही, ये x है ना और ये एक x है, तो कितने x हो गए, 2x हो गए, तो x स्क्वायर आ जाएगा। आगे अब x को किसके साथ करना है, 9 के साथ, तो पहले वही साइन प्लस 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 1 9 ज़ा 9 और एक ही x है तो एक ही x लिख देंगे। ठीक है, अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब करेंगे 3 को बारी बारी इसके साथ, तो पहले इसके साथ कर लेते हैं प्लस 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 3 1 ज़ा 3 और x 2 ही, सिर्फ अकेला x ही है। फिर
ये इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9, और इसके साथ x है नहीं, इसके साथ कितने x हैं, एक, तो टोटल कितने हो गए, एक ही है। अच्छा, अब 3 को 9 के साथ प्लस प्लस प्लस, 3 9 ज़ा 27, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है बच्चों, अरेंज कर लेना है कि इसमें जो एक जैसे हैं उनको आप अरेंज करके लिख लें। ठीक है, तो x3 एक ही है, ये x2 और x2 दो है ना, तो -3x2 और +3x2 ये दो हो गए आपके, इसको मैंने अरेंज कर लिया। अब 9x और -9x x वालों को अरेंज कर लिया, और आखिर में 27। अरेंज करने से क्या होता है कि हमें पता है कि अलजेब्रा में ऐड जो होते हैं वही जमा होती हैं जो जिनका वेरिएबल सेम होता है, तो हमने x² और x² वालों को इकट्ठा कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लें फर्दर। ये देखो बेटा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 गया 0, तो ये कैंसर, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 9 गया 0, तो सिंपल आपके पास ये बच जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ तक आपको क्लियर है, समझ आ गई है। जब हमारे पास न्यू क्वेश्चन है और इसके अंदर क्या है, 3x2 और 4x2, तो इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें, ये 3x2 माइनस 7x प्लस 5, और इधर हमारे पास क्या है, 4x2 माइनस 2x प्लस 1। मैंने एक दफ़ा सवाल दोबारा लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो ये देखें, 3 4 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ भी ये प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 3 4 ज़ा 12, और x कितने हो गए, 2 इसके पास है, 2 इसके पास, 4 हो गए। आगे आ जाए, अब इसको -2 के साथ, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, x कितने हो गए टोटल 3। अब प्लस 3x2 को 1 के साथ, तो 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें वही चीज़ आ जाती है। अच्छा, अब -7x को बारी बारी सबके साथ, प्लस माइनस माइनस, 7 4 ज़ा 28, और x कितने हो गए टोटल 3 हो गए। अच्छा, अब इसको माइनस इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस, 7 2 14 14x आ गया, और 2 ऊपर आ जाएगा। अच्छा, माइनस प्लस माइनस माइनस, 7 1 ज़ा 7, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई वही आ जाता है। अब 5 को बारी बारी सबके साथ, 5 को 4 के साथ करें तो 5 20, और x², इसी तरह यहाँ पे किया तो 10x, और 1 से किया तो +5 आ गया। अब इसको बच्चों जल्दी से आपने अरेंज कर लेना है। तो x4 वाले एक ही है, तो इसलिए एक ही लिख देंगे, 6x3 और 28x3, ये 2x3 वाले हो गए। फिर x2 वाले कितने हैं, x2 वाले 3 हैं, ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं। उसके बाद किसको लिख लेते हैं, 7x और 10x को लिख लेते हैं, और 5 जो है अकेला है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए देखें, x4 वाला तो एक ही है ना, तो ये तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब -6 है और -28 है, और x3 वाले 2 हैं। ठीक है, तो अब इनको ऐड कर लेना है। अब देखो, -6 और -28 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, 6 और 28 कितना हो गया, 34, तो -34 x3 आपका आ गया इन दो को सॉल्व करने के बाद। अब आगे आपके पास क्या है, 3x2 14x2 और 20x2 तीनों प्लस हो रहे हैं, तो +3 +14 +20, तो ये सारे प्लस हो रहे हैं, प्लस प्लस में सब कुछ प्लस हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 4 17, 17 और 20 37, तो ये आपके पास 37 आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास ये आ जाता है +37x2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 7 17 -17 x आ जाएगा। ये इन दोनों को सॉल्व किया, और +5 आपके पास आंसर आ गया। तो ये आंसर आ गया है आपके पास 12x4 -34x3 +37x2 -17x +5। तो ये आपका सॉल्व हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, मैं इसको इधर ही कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने a को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फिर 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 इसके साथ, और फिर इसके साथ, यानी आप फिर b को इसी तरह सबके साथ। तो ये बहुत लंबा सोल्यूशन बन जाएगा। बारी बारी कर लेते हैं। पहले a को a² के साथ, तो a की ताकत 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर a को b के साथ, तो ab² आ गया। फिर a को c के साथ, तो ac² आ गया। नंबर कोई है नहीं 1 2, तो उसको जबर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब फिर a को -ab के साथ, तो -a² आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर एक a है, इधर एक a है, तो कितने हो गए, 2, और b आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे क्या, -abc आ जाएगा, और यहाँ पे -a² आ जाएगा, या ca² आ जाएगा। ठीक है, जो पहले मर्जी लिख लें। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई। आगे चलें। अब b को कर लो a के साथ, तो b को a के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² b, फिर b को करेंगे b² के साथ, तो ये आ जाएगा b³।
फिर b को करेंगे किसके साथ, c के साथ, तो ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर। फिर क्या, b को करेंगे माइनस ए बी के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। फिर b को करेंगे माइनस बी सी के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी। फिर b को करेंगे सी ए के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस ए बी सी। अच्छा, अब c को करना बारी बारी, तो c को जब a के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस प्लस ए स्क्वायर सी। फिर c को करेंगे b के साथ, तो क्या आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर सी। फिर c को करेंगे c के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस सी क्यूब। फिर c को करेंगे किसके साथ, इसके साथ, तो ये आ जाएगा माइनस ए बी सी। आपने एक ही लाइन रखनी है, मैं 2 लाइनों में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, माइनस ए बी सी। और फिर c को करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर। और c को जब इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर ए, ठीक है, या ए सी स्क्वायर लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। क्या लिख लें, ए सी स्क्वायर लिख लें, क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है ना, तो उसको आप ए को पहले लिख लेते हैं, ए सी स्क्वायर। अब ये आपका जो है वो बन चुका है, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें देखना है कि कोई सेम तो नहीं है, कोई सेम से मुराद ये है कि आपने इसमें देखना है कि कोई सेम नंबर हो और ऑपोजिट साइन हो, कोई ऐसा है तो नहीं। अच्छा, ए क्यूब कोई और है, कोई भी ए क्यूब नहीं है, तो ए क्यूब अकेला है। अच्छा देखो, ए बी स्क्वायर कहीं और है, ए बी स्क्वायर, ये वाला चेक करो, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये रहा। तो यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है, तो ये इधर ही कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। अब देखो ए सी स्क्वायर, कोई ए सी स्क्वायर है यहाँ पे, हाँ, तो ये देखो ए प्लस ए सी स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस ए स्क्वायर भी, देखो ए स्क्वायर भी है, हाँ ये रहा, तो यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 गया 0, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, फिर माइनस ए बी सी कोई भी नहीं है, ये आप लिख लें। ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, तो प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, प्लस ए स्क्वायर सी और माइनस ए, ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा, B3 कहीं भी नहीं है, तो B3 आपका वैसे कैसे आ जाएगा। सी स्क्वायर देखें कहीं, आगे आगे आ जाए, यहाँ पे बी सी स्क्वायर है कहीं, ये देखो, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा। माइनस बी स्क्वायर ए सी, बी स्क्वायर सी, ये प्लस बी स्क्वायर सी है, ये माइनस बी स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये माइनस ए बी सी, ये वैसे ही आ गया माइनस ए बी सी, ठीक है। और प्लस सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर भी आ गया, और ये माइनस ए बी सी दोबारा आ गया, ठीक है। तो अब बाकी सारे कट गए हैं, पीछे ये बच गया, तो इसमें से ये तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और ये जो ए बी सी है कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है ना, तो माइनस माइनस में क्या हो जाता है, प्लस, तो -1 प्लस -1 प्लस -1, तो कितना हो गया, -3, तो ये बन जाएगा -3ABC, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो बच्चों आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। बाकी इंस्टाग्राम पे अगर आप रब्ता कर लोगे बच्चों, तो मैं वहाँ पे अवेलेबल होता हूँ, वहाँ पे आपको समझा भी दिया करूँगा। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें कहता है कि P = x² - yz, ठीक है। तो P = x² - yz, Q = y² - xz, और R = z² - xy। तो आपने फाइंड क्या करना है, PQ फाइंड करना है, QR फाइंड करना है, PR फाइंड करना है, और PQR फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम PQ फाइंड कर लेते हैं। PQ का मतलब है कि P और Q को ज़रब कर दें, तो P की वैल्यू क्या है, ये, और Z की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू क्या है, ये, ठीक है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो P को x जो y के साथ होगा तो x² y² आ गया। फिर x² जो है वो इसके साथ ज़रब होगा, तो इधर x कितने हैं, 2, इधर कितना है 1, टोटल कितने हो गए 3, तो ये आ जाएगा यूँ। अच्छा, अब yz को आपने y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y आपके 3 हो गया, तो yz आ गया। और yz माइनस yz को जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये x yz, ठीक है। तो इस तरह करके आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, इसको x² y² - x3z - y3z + xyz, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये z है, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, ये देख लेते हैं, ये मुझे लगा x² है, ये z है, ठीक है, ये क्या है, z है। तो यहाँ पे यूँ बन जाएगा xyz², ठीक है, xyz²। अच्छा, अब हमने क्या निकालना है,
पी क्यू निकाल लिया, अब आगे क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर में आपने किसको पहले लिखना है, क्यू, क्यू वाला कौन सा, ये। तो ये देखें वाई स्केयर माइनस एक्स जी, फिर आपने क्या लिखना है, आर, आर की वैल्यू क्या दी हुई है, ये जी स्केयर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपने इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, पहली रकम को पहली रकम के साथ, फिर पहली रकम को दूसरी रकम के साथ, ठीक है। तो बारी बारी, तो यहाँ पे ये वाई स्केयर और ये जी, तो ये आ जाएगा वाई स्केयर जी स्केयर, ठीक है। आगे प्लस माइनस माइनस, तो वाई स्केयर है तो एक्स एक ही है तो वाई की 3 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स जेड की ताकत 3, ठीक है। और आखिर में क्या है, इधर एक्स कितने हैं 2, इधर कितना है 1, तो ये कितना बन गया 3, और वाई और जी, और माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस लगा दिया। अब हमने क्या निकालना है, पी आर निकालना है। तो पी आर कैसे निकालेंगे, पी आर निकालने के लिए पहले पी को लिखेंगे, पी आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई जी, ठीक है, वाई जी। और आर क्या आपके पास, आर आपके पास है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इन दोनों को ज़रब कर लें, ठीक है। तो इन दोनों को ज़रब करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो x को एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस एक्स की 3 वाई क्यूब, नेक्स्ट माइनस वाई जेड की 3, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर जी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से ये आ गया। अब हमारे पास निकालना क्या है, पी क्यू आर निकालना है हमने, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में क्या करना है, तीनों को ज़रब करना है बारी बारी। तो पहले पी लिख ले एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी, फिर आपके पास क्या है वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी, और फिर आर आपके पास क्या है जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इन तीनों को ज़रब करना है। अच्छा पी क्यू को हमने ऑलरेडी ज़रब किया हुआ है, इन दोनों को ऑलरेडी ज़रब किया हुआ, तो ये ऊपर वाला आंसर आया आपके पास ना, ये वाला पहला वाला, ठीक है। तो यही वाला मैं आंसर दोबारा लिख लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स 3 जी, ये टाइम बचाने के लिए मैं इस तरह कर रहा हूँ, आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। एक्स वाई जी स्क्वायर, यानी इन इसको और इसको ज़रब करने से मेरे पास ये वाली पूरी जो रकम आई है, ये वाली रकम आई है, ठीक है। तो मैंने ये लिख लिया। आगे क्या रह गया, इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल लेता हूँ, और मेरे पास आगे रह गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो ये मेरे पास रह गया। अब इसको बारी बारी इनके साथ मर्ज़रब कर लेना, तो ये आपके 8 आ जाएंगे मल्टीप्लाई की चीज़ें, ठीक है। तो इनको आप बारी बारी क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लें। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। अब ये माइनस प्लस माइनस माइनस, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो x3 वैसे का, ये z 1 था, ये z 2 हो गए, तो टोटल z कितने हो गए 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें y3 z को z स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस y3 z 3, ठीक है। अब आ जाए इसके ऊपर प्लस इसमें आ जाएगा x y z की ताकत 4, ठीक है। तो ऐसे करके आपने इसको करते जाना है 1 बाय 1। आगे चलें, अब कर लें जी, अब इसको करना है आपने दोबारा सबको माइनस एक्स वाई के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस x3 y3, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस x कितने हो गए 4, y कितना 1, और z आपके पास। फिर आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस x कितने हो गए 1, y कितने हो गए 4, और z कितने हो गए 1, ठीक है। आगे आ जाए प्लस माइनस माइनस, अब x कितना है, अब इसको और इसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस x कितने हो गए 2, y कितने हो गए 2, और z कितने हो गए 2, ठीक है। अब इसमें जो देखना है आपने, कोई सेम वेरिएबल है, तो कोई भी सेम वेरिएबल नहीं है, सिर्फ ये सेम वेरिएबल है। ये देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, सिर्फ ये दो ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आपने क्या कर लेना है, कैंसिल कर लेना है। एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे आपके पास क्या बच गया, सीधा सीधा बच गया माइनस x3z3 माइनस y3z3, ठीक है, प्लस एक्स वाई जेड की ताकत 4 माइनस x3y3 प्लस x4yz प्लस xy4z। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया। इसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन भी होती है, मगर हम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, इधर इस वार को ख़त्म कर देंगे, हमारा
यहाँ तक बेस्ट हो गया काम, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं जो कि हमारे हैं सिंप्लीफाई करना है, यानी डिवाइड के क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, डिवाइड के क्वेश्चन को सेम उसी तरह आपने लिखना है जैसे लिखते होते थे बचपन में। तो x-2 को आपने डिवाइड करना है, x-2 को आपने डिवाइड करना है किसके साथ? आपने करना है x² प्लस x-6। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जिस तरह आम टेबल में पढ़ते हैं ना कि x 5 का टेबल पढ़ो 25 आ जाए या 25 से कम, तो सेम इसमें भी यूं ही होता है। तो आपने क्या करना है, x का टेबल पढ़ना है। x को किस से मल्टीप्लाई करूं मैं? x को किस से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जवाब जो है वो x² आ जाए, अंदर वाला आ जाए, x² आ जाए। तो ये कैसे मुमकिन है? मैं x को किस से मल्टीप्लाई करूं? मैं x को, ये देखो ये x है ना, तो आपने कहना है मैं x को किस से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या बन जाए बच्चों? x² बन जाए। तो वो किस से मल्टीप्लाई करूंगा? लाजमी बात है, x को जब x से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो x² बन जाता है। x को x से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो x² बन जाता है। तो आपने भी बेटा इसमें किस से मल्टीप्लाई करना है? x² से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, x² से मल्टीप्लाई करना है। तो x को x से मल्टीप्लाई करना है। ये देखो मैंने x को x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिर्फ x को नहीं करना, -2 को भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कि x को आपने x-2 से मल्टीप्लाई करें। ज़रा क्या आता है? x² आ गया ना जो हमें चाहिए था, ठीक है। और क्या आएगा? -2x भी साथ आ जाएगा। तो अब ये जो आपने मल्टीप्लाई करने के x से मल्टीप्लाई करने के बाद आया, इसको हम नीचे लिख लेंगे। तो ये देखो ये x² इधर आ जाएगा और -2x इधर आ जाएगा, x के नीचे x, ठीक है। अब इसको आपने क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अब देखो जब डिवाइड करते हैं तो उसके बाद माइनस करते होते हैं ना, तो माइनस में अलामतें क्या हो जाती हैं? चेंज। तो ये चेंज हो गई। अब ये था +x², ये था -x², तो ये कैंसिल हो गया। पीछे क्या आ गया? ये। अब यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं? साइन दोनों के प्लस हैं, प्लस प्लस प्लस, तो ये आपका क्या आ जाएगा? +3x-6। अब आपने x को उससे मल्टीप्लाई करना है कि 3x आ जाए। तो x को किस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 3x आ जाए। लाजमी बात है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आ जाएगा। तो अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा x-2 को, तो क्या आता है? 3x और 3 -6, तो ये आ जाएगा 3x। किस से मल्टीप्लाई करने से आया? +3 से मल्टीप्लाई करने से आया। तो ये आ गया। अब इसमें अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये देखो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो आपका जवाब क्या आया? आपका जवाब आ गया x+3। तो x+3 जो है वो आपका आंसर आ गया, ठीक है, जो ऊपर आ रहा है। दूसरा डिवीजन का क्वेश्चन है, तो इसको देख लें कैसे करना है। तो देखें ये आ जाएगा x+3 यहाँ पे, और ये जो आपकी डिवाइडर वाली रकम है वो यहाँ पे आ जाएगी, जो कि है x3 -19x -30, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आपने डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपने x को x3 बनाना है। तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x3 आ जाएगा, x3 आ जाएगा। किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेना है? x² से मल्टीप्लाई करना है। तो x+3 को आप x² से ज़रा मल्टीप्लाई कर लें, देखें क्या क्या जवाब आता है। तो एक तो आ जाएगा x3, ठीक है, +x3, तो यहाँ पे आएगा x3, और एक क्या आएगा? +3x2, तो +3x2 भी आ जाएगा। अब देखें +3x2 को मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ पे तो x है, यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी जगह नहीं बन रही, तो मैं इसको कहाँ लिख लूँगा? +3x2 यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। अब आपको पता है कि क्या करना होता है, आपने साइन चेंज करना है, माइनस करना है, तो माइनस में साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये देखो माइनस में साइन चेंज, माइनस में साइन चेंज, तो प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया? -3x2 इधर आ गया, और ये -19x अगली रकम उतार ली मैंने। 2 रकमें उतारनी होती है ना, तो ये 2 रकमें उतार ली मैंने। अब आपने x को मल्टीप्लाई करना है कि x² आ जाए। 19x नहीं बनाना, -3x2 बनाना है। x को मल्टीप्लाई करो -3x2, क्यों? क्योंकि x2 की डिग्री ज़्यादा है ना, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर 19x को करेंगे। तो अब मैंने क्या करना है, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -3x2 आ जाए। तो x को किससे मल्टीप्लाई करना है? लाजमी सी बात है, x को अगर आपने साइन चेंज करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करनेगा। इसके पास नंबर 1 है तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा। इसके पास एक x है, एक और x चाहिए, तो इसलिए x से और मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को किससे मल्टीप्लाई करो तो -3x2 आएगा, -3x से। तो इसलिए अगली जो आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है वो -3x से करनी है। तो x+3 को आप मल्टीप्लाई करें -3x के साथ, तो आपके पास क्या आएगा? -3x2 और प्लस माइनस 3x के साथ, सॉरी, प्लस माइनस
और ये आ जाएगा 9x माइनस 9x, ठीक है, माइनस 9x आ गया। तो माइनस 9x इधर लिख देंगे, माइनस 3x2 इधर लिख देंगे, ठीक है। और इसको आप माइनस कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करने हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 19 में से 9 गए, पीछे बचे 10, तो ये माइनस 10x आ गया। और माइनस 30 को अब नीचे उतार लें। अब आपने क्या करना है, अब x को मल्टीप्लाई करना है कि माइनस 10x आ जाए। तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो माइनस 10x जो आप बनता है, तो लाजमी बात है अब किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 10 से। तो सिंपल माइनस 10 से और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, माइनस 10 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दें माइनस 10 से, तो कितना आ जाएगा, माइनस 10x माइनस 30, तो ये पूरा पूरा आ गया माइनस 10x माइनस 30। अब इसको माइनस कर दें तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये देखें साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर बचा 0। तो आपका आंसर आ गया है, आंसर आपका ऊपर जो ये वाला आंसर होता है ना, ये क्वोशंट, यही आंसर होता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो ये आपका आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करना है x3 माइनस वाई क्यूब के साथ, ठीक है। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, पहले x को आपने टेबल पढ़ना है कि x क्यूब आ जाए। तो x को किस से मल्टीप्लाई करें, तो x की ताकत 3 आ जाएगा। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास जो पहला नंबर आ गया वो x स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखो x माइनस वाई को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x क्यूब आ गया, और साथ आपका आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो ये देखिए x क्यूब आ गया और साथ आपका आ गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब माइनस एक्स स्क्वायर वाई को मैंने इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो तो y क्यूब है, तो ये डिफरेंट चीज़ है, इसलिए मैंने साइड पे लिखा। तो इसका आपने साइन चेंज किया तो माइनस हो गया, इसका भी साइन चेंज किया तो ये प्लस हो गया, और इसको ऐसे करके नीचे सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस वाई क्यूब। अब आपने क्या करना है, अब बच्चों आपने x का टेबल पढ़ना है कि एक्स स्क्वायर वाई आ जाए, x का टेबल पढ़ना है कि क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर वाई आ जाए। तो किस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई से करेंगे ना। तो नेक्स्ट आपके पास आ गया प्लस एक्स वाई। अब आपने एक्स वाई से इसको कर देना है मल्टीप्लाई। ये देखो x माइनस वाई को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और आ जाएगा साथ माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। और एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और एक आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये देखें, ये आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई, और ये जो आ रहा है ये एक्स्ट्रा आ रहा है माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर को मैं साइड पे लिख दूंगा। अब वाई स्क्वायर तो हमारा, वाई क्यूब तो हमारे पास बना नहीं, अब इनके साइन चेंज कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस में आ रहा था, इसका ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस में हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और ये वाई क्यूब बना नहीं तो ये वैसे का वैसा नीचे आ गया, और यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना है, अब x का टेबल पढ़ना है कि एक्स वाई स्क्वायर आ जाए, x का टेबल पढ़ना है कि क्या आ जाए, एक्स वाई स्क्वायर आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर से। तो अब हमारे पास जो अगला शिकार आ गया वो है वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, x माइनस वाई को। तो x माइनस वाई को अब आपने किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, वाई स्क्वायर से। तो वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब, तो ये आ गया प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और ये आ गया माइनस वाई क्यूब। और इसको आप सॉल्व कर लें, साइन इनके चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हुए तो कैंसिल, तो पीछे क्या बचा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं। तो आपके पास आंसर जो है वो आ चुका है, और आंसर जो है वो हमारे पास क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास देख लें, इसी तरह ही आपने इसको भी क्वेश्चन को लेके चलना है। सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 2 को रखेंगे बाहर, इधर रखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 24। तो 1 बाय 1 इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले एक्स क्यूब लेके आना है, तो x प्लस 2 को किसके साथ ज़रब करें, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब आ जाए। तो लाजमी बात है x को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर आता है एक्स क्यूब। तो पहला आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स प्लस 2 को। तो देखो एक्स प्लस 2 को एक्स स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आया, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो ये देखो एक्स क्यूब प्लस 2x
स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया सिंपल सिंपल। अब इनको माइनस कर लें तो ये मेरे पास साइन चेंज हो गया, ये कट गया। तो अब इसके साथ 1 है, तो 2 में से 1 गया 1, तो ये -x2 आपके पास आ गया। -14x को मैंने उतार लिया, ठीक है, अगली रकम को मैंने उतार लिया। अब देखो, अब हमने पढ़ना है x का टेबल पढ़ना है कि क्या आ जाए, -x2 आ जाए। तो x को किस से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास -x2 आ जाए? तो लाजमी बात है -x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना x को। तो दूसरा मेरे पास क्या आ गया, -x। तो अब x + 2 को मैं किस से मल्टीप्लाई कर लूँगा, -x से मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो ये कितना हो जाएगा, -x² + -2x, ठीक है। तो ये आ जाएगा x², ठीक है, -x² और -2x, ठीक है। अब इसका भी साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी प्लस प्लस होगा तो ये तो कैंसिल हो गया और 14 में से 2 गया तो ये कितना बच गया, 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा -12x, ठीक है। ये -12x आ गया। अब किसको उतार लें, 24 को उतार लें। अब आपने x का टेबल पढ़ना है कि -12x आ जाए। तो x को किस से मल्टीप्लाई करें, तो -12x आ जाएगा। तो लाजमी बात है किस से मल्टीप्लाई करना है, -12 से। तो -12 हमारे पास नेक्स्ट आ गया। इसको x + 2 को अब किस से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 से। तो -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12x -24। तो ये देखो -12x -24, तो इनके साइन चेंज कर दें, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0। तो आपके पास ये आंसर आ गया है, ठीक है, x³ x² -12, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो क्या है, आंसर जो आपका आया है वो आया x² -x -12, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये मुकम्मल 2x + 1 पे डिवाइड हो जाए। तो इसमें आपने बेसिकली रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, रिमाइंडर। बाकी आपको जवाब से इतना ताल्लुक नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर निकालना है। तो सेम आपने इसको डिवाइड कर लेना है और एंड में जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो ये देखिए 2x + 1 वैसे का वैसे ही आएगा, 4x³ -10x² +12x +6, वैसे डिवाइड करना जैसे आपको मैंने पीछे सिखाया। अच्छा देखो, सिंपल सिंपल 2 का टेबल पर 2x को किस से मल्टीप्लाई करें तो 4x3 आ जाएगा। 2x को किस से मल्टीप्लाई करें तो 4x3 आ जाएगा। तो लाजमी बात है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और x को क्यूब बनाना है तो x² और चाहिए, तो 2x² से करना है। तो +2x² से मल्टीप्लाई कर लें। तो 2x + 1 को मैं किस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2x² से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 2 = 4x³ + 2x²। तो ये कितना आ गया, 4x³ + 2x², और इसको फर्दर सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये क्या है, प्लस प्लस को साइन चेंज किया माइनस, ये प्लस को साइन चेंज किया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ये कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -12x² आ गया, -12x², ठीक है। अब और ये +12x आ गया। अगला, अब हमने 2x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि क्या आ जाए, -12x² आ जाए, ठीक है। तो किस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस को माइनस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना है, और एक x है, एक और x से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपका आएगा। तो अब -6x आ गया आपका। तो -6x से मल्टीप्लाई कर लें अपनी वैल्यू को, ठीक है। तो 2x + 1 को -6x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, -12x², और क्या आ जाएगा, -6, ठीक है, -6 आ गया, 6x, ठीक है। तो ये अब आपके पास सिंपल सिंपल आ गया। तो इसको हम लिख लेते हैं, -12x² -6x, ठीक है। और यहाँ पर इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये साइन इसके क्या हो गए, चेंज हो गए। तो यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस, 12 में से 12 गया 0, अच्छा प्लस प्लस दोनों प्लस हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 18x, ठीक है। तो +18x, अगली रकम को डाल लें 6। अब आपने क्या करना है, 2x का टेबल पढ़ना है कि 18x आ जाए। तो 2x को किस से मल्टीप्लाई करें तो 18x आता है। तो किस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 2 को आपने 18 बनाना है तो किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से, x तो ऑलरेडी है, तो +9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2x + 1 को किस से मल्टीप्लाई कर देना है, आपने 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 18x + 9, तो 18x + 9, साइन चेंज,
तो यहाँ पे ये कैंसिल। अब देखें प्लस माइनस माइनस, पीछे कितना बच गया -3, निशान बड़ी रकम का, ठीक है। तो अब -3 आपका रिमाइंडर है, तो इसका आंसर आ जाएगा वी शुड ऐड -3, ठीक है, इन दिस पोलिनोमियल, ठीक है। तो उसने पूछा था क्या ऐड करें, तो वो मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा, तो -3 आपने इधर ऐड करना है, तब ये मुकम्मल इसका क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये आपका आंसर था। इसी तरह हमारे पास एक और 10 क्वेश्चन भी है, और उसमें आपसे सिंपल यही रिमाइंडर उसने पूछा हुआ है, मगर उसने सारा रिमाइंडर में आपसे p की वैल्यू पूछी हुई है, फॉर व्हाट वैल्यू द p की वैल्यू भी पूछी है। तो सेम इसको भी इसी तरह ये आपने करना है, पहले डिवाइड, तो देखो x -3 को आप डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 3x3 -7x² -9x प्लस p, ठीक है। तो p के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब x का डिवाइड पढ़ोगे 3x3 आ जाए, तो x को किस से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास 3x3 आ जाएगा। तो x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² से, तो 3x² से पहला आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो x -3 को आप 3x² से ज़रा मल्टीप्लाई करके देखें पूरा आता है वैल्यू, तो देखो 3x3 आ गया, साथ क्या आएगा -9x², -9x² भी हमारे साथ आ जाएगा। तो ये देखें 3x3 -9x², साइन चेंज, इसके साथ प्लस था, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल। तो अब हमारे पास ये आ गया प्लस माइनस -9 में से 7 गया 2, तो 2x² आपके पास आ गया है। अब आपने 2x² बनाना है x को, तो x को किस से मल्टीप्लाई करें, तो ये 2x² बन जाए, तो लाजमी बात है 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो x -3 को प्लस 2x से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2x² आ गया, और ये आ जाएगा -6x, ठीक है। तो 2x² -6x, तो 2x² -6x, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट। और यहाँ पे क्या प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 गया तो 3 -3x, निशान बड़ी रकम का। और अब अगली रकम आपकी क्या है, सिंपल p है, ठीक है। अब आपने अगेन इसको करना है, अब क्या करना है, x को आपने -3x बनाना है, तो x को किस से मल्टीप्लाई करें, तो -3x बन जाएगा, लाजमी बात है -3 से। तो अब x -3 को आपने किस से मल्टीप्लाई कर लेना है, x -3 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है किससे, 3 से, तो -3 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -3x माइनस प्लस 9, ठीक है। तो -3x + 9। अब इसको आप क्या करेंगे, हल कर लें, तो ये तो साइन चेंज होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका साइन चेंज होगा माइनस, तो ये आपका p अकेला आ जाएगा, p 9 के साथ माइनस नहीं होता, तो p -9 आ जाएगा। अब ये जो p -9 आया ना, ये क्या है, ये आपका एक किस्म का रिमाइंडर बचा है। अब आपने वैल्यू निकालनी है p की, तो हमें पता है कि रिमाइंडर अगर कंप्लीटली डिवाइड हो, अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो, तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0। यानी अगर 25 को 5 पे डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, बकाया क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, 0। तो इधर भी अगर आप एग्जैक्टली डिवाइड करना चाहते हो तो p -9 नहीं बनना चाहिए, p -9 की बजाय 0 बचना चाहिए। तो अगर आपने एग्जैक्टली डिवाइड करना है तो ये इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर -9 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब ये है कि अगर p जो है वो 9 हो, इस p की जगह अगर मैं क्या लिखता, +9 लिखता, तो ये भी कट जाता और रिमाइंडर मेरा ना बचता। तो इसका मतलब है कि p जो है वो +9 है, तो p वैल्यू ऑफ p इज़ 9 +9, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। दैट्स इट गाइज, अल्लाह हाफिज़।